हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग 50 जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है फॉर सीपीयू एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट सीपीयू का है। और आप सभी जानते हैं कि सीपीयू में जो पेपर 1 होता है उसमें 50 जीके, 50 जीएस, 50 जीके जीएस हो गया, 50 इंग्लिश हो गया, 50 मैथ हो गया, है ना। और 50 रीजनिंग से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, यानी 200 क्वेश्चन 200 मार्क के रहते हैं ना। और मेंस में जो होता है पेपर 2 में वह 200 नंबर का इंग्लिश होता है। तो ये पीटी पेपर 1 का 50 प्रश्न है जो कि जीके जीएस से है। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल या स्टेट पीसीएस या रेलवे डिफेंस, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके का सिलेबस है तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। देखिए, पहला प्रश्न है कि घर्षण बल खाली स्थान कार्य करता है। तो आप सभी जानते हैं घर्षण बल आरोपित बल की दिशा के अपोजिट यानी विपरीत कार्य करता है। और विपरीत जो कार्य करता है वो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है। तो डी से इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। घर्षण बल दिशा के सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, तो आप सभी जानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है, यानी हम कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ए बराबर म्यू आर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसे घर्षण बल से, तो घर्षण बल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लाइन याद रख सकते हैं। घर्षण बल केवल सतहों के प्रकृति पर निर्भर करता है। दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है ना। ठोस जो सतह के मध्य में घर्षण बल अधिक होता है ठोस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं केल्विन में देखा जाए मानव का तापमान तो 310 केल्विन होता है। और 310 केल्विन जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के पृष्ठ में पलायन वेग का मान किलोमीटर पर सेकंड में लगभग कितना होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश किसी सतह से परावर्तित होती है तब इसकी निम्न में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसमें से कौन सी निम्न राशि नहीं बदलती है? तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। जबकि अन्य राशि जैसे वेग हो गया, आयाम हो गया, तरंग दैर्ध्य होता है, ये सभी चेंज हो जाता है ना। तो याद रखिएगा आवृत्ति नहीं बदलती है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तरंग द्वारा तय की गई दूरी है तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और 1 सेकंड में दोलनों की संख्या जो होती है ना, वो उसी को आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो चेंज नहीं होती है, आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को, तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज को गर्म तार में लगाया जाता है ना। विद्युत फ्यूज में परिपथ में फ्यूज को गर्म यानी पॉजिटिव तार में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का जो सही क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर SgNiWa, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। Hg किसको बोलते हैं? पारा को। Ni किसको बोलते हैं? निकेल को, है ना। और W टंगस्टन का प्रतीक है और Ag चांदी का प्रतीक है ना। तो ठीक है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है ना। तो याद रखिएगा। और Ag जो है, Ag बेसिकली आप सभी जान रहे हैं, Ag चांदी को कहते हैं, वह विद्युत चालकता का अधिक होता है ना इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है ना। आप सभी जानते हैं कि पीएच मान 7 वाला विलयन उदासीन होता है। अगर 7 से अधिक हो जाएगा तो विलयन क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा। नींबू का पीएच मान पूछा हुआ प्रश्न है, बताइए कितना होता है? 2.4 नींबू का पीएच मान। इसके बाद लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त यानी ब्लड का पीएच मान 7.4 से 7.8 तक होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी जिसके द्रव्यमान 1 ग्राम मीटर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.098 गुने 10⁻27। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणिक है? तो बहुपरमाणिक है आपका ऑप्शन नंबर सल्फर, यानी बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, सल्फर, ठीक है ना। बहुपरमाणिक है, ए सेट से इसे सूचित किया जाता है, यह 8 परमाणुओं से बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। तो ये स्थानांतरित होता है आपका सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु शोषण होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर जो ब्लड है ना वो नहीं होता है, परंतु इसमें शोषण होता है। हाइड्रा देखिएगा तो यह किस संघ का जंतु है? तो निडेरिया पूछा वो प्रश्न है। और जो आपका दिया है केचुआ, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था? तो ये क्या था? फ्रेडरिक मीचेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो कौन सा काम किया जाता है इसमें? तो वह किया जाता है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्पहीन पादपों में क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को फेनेरोमियम कहते हैं, है ना। ऑप्शन नहीं, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जो आपको पुष्पहीन पादप है ना उसे कहते हैं क्रिप्टोगम, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। तो इसका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सेलेनम ट्यूबरोसस है? तो इस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये प्रश्न पूछा जाता है, आलू का है। आलू का, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे गेहूँ का पूछा है टिडिकम एस्टिवम, है ना। सरसों का पूछा है ब्रासिका केम्पेस्ट्रिक। चना का पूछा है साइसर एरिस्थ्रिनम। मटर का पिसप एस्टिवम। धान का ओरेजिया एस्टिवा। और फिर आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो मैग्नीफेरा इंडिका होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक बायरोफाइटा नहीं है? तो कौन एक बायरोफाइटा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कारा, ठीक है। झेलम का युद्ध किसने जीता था? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो झेलम का युद्ध जीता था आपका सिकंदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका झेलम का जो युद्ध हुआ था वह हाइडेस्पिच युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध हुआ था बेसिकली 326 बीसी में, है ना, हाइडेस्पिच युद्ध। और यह हाइडेस्पिच युद्ध जो हुआ था वो सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। सिकंदर ने पोरस के शूरवीरता को प्रभावित होकर उसे अधीनस्थ मित्र बना लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 गणराज्य का उल्लेख मिलता है। और सिकंदर ने सैन्य को ब्यास नदी के पार करने के लिए इनकार कर दिया था। और उस समय मगध के जो नंद वंश के शासक था वो धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 माह निवास किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और जाना जाता है के बाद भारत में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया जाता था? तो ये कहाँ भेज दिया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा था। ये वर्मा में भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशागुनत हो गया? तो पेशवा पद वंशागुनत हो गया यह बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बालाजी विश्वनाथ के बाद ही पेशवा का पद वंशागुनत हो गया। बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में छत्रपति शाहू जी महाराज ने पेशवा बनाया था। और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो गया था, है ना। बालाजी विश्वनाथ की ही मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो हुआ करते थे बालाजी राव प्रथम पेशवा बना। और बालाजी राम प्रथम को पेशवा काल 1720 से 1740 यानी 20 साल तक रहे, है ना। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव नाना साहब पेशवा बना। और बाजीराव को पेशवा काल 1740 से 1761 तक था। तो बाजीराव के पेशवा काल का पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो कि 1761 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध तो कितना हुआ था बताइए ना? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को, है ना, 61 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो ये किए थे आपका इंडियन ओपिनियन, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रथम अंक 4 जून 1903 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। और इसका प्रथम संपादक मनसुख लाल नंजर थे, है ना। महात्मा गांधी ने सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे।
है ना। महात्मा गांधी ने स्वयं आंदोलन की पहली बार दक्षिण अफ्रीका में शुरू की थी और हिंद स्वराज गांधी जी की लिखी गई पुस्तक है और इस पुस्तक को 1909 ईस्वी में लंदन में दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए लिखी गई थी। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किए थे जो कि 1938 में। और इंडियन और कॉमनवेल्थ है, तो कॉमनवेल्थ का भी जो ये कॉमनवेल्थ भी शायद महात्मा गांधी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश कौन थे? तो ये थे आपका संगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संगम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। कौन किए हैं? हरिहर एंड बुक्का मिल के ना। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सेल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कोलर सागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 73 और रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो रायसीना हिल कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रायसीना हिल जो स्थित है यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन वाले स्थान जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। और आप सभी जानते हैं लुटियंस राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार है और राष्ट्रपति भवन जो है के प्रांगण में मुगल गार्डन अवस्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया गया जाता है और ये किस जिले में आता है? तो ये आता है आपका अजमेर जिला में। अजमेर जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पुष्कर यह राजस्थान में अवस्थित है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यह श्री रंगजी की मंदिर पर स्थित है। पुष्कर में ब्राह्मणी मंदिर है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब पुष्कर मेला जो है ना ऊँट मेला पुष्कर मेला विश्व में विख्यात है, ठीक है ना। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था पुष्कर मेला से संबंधित और ये अजमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर 1 निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना एंडीज पर्वत, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील में सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा था। तो ये एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, एंडीज पर्वत जो है विस्तार वो दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और एंडीज पर्वतमाला की जो ऊंचाई हुआ 700 मीटर है, नहीं 7000 मीटर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 76 है कि भारत की कितने राज्य सीमा नेपाल से साथ जुड़ी है? तो वह 5 राज्य नेपाल के साथ जुड़ी है ना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य न्यायालय एंड न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा। तो इस बात का उल्लेखन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह दिया गया आपका 165 आर्टिकल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 175 आर्टिकल में दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य में विधानमंडल के सदन और अभिभाषण और उनके संदेशों भेजने का अधिकार राज्यपाल को है। 185 आर्टिकल की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत विधान परिषद में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचारहीन तक में पीठासीन होता है, तो इसके बारे में वर्णन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 165 यानी बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता अधिकार का उल्लेखन किया गया है? तो समानता अधिकार का उल्लेखन आर्टिकल 14 से 18 तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 1922 हो जाएगा और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है 23 से 24 में, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में और संस्कृति एंड शिक्षा संबंधित अधिकार है 29 से 30 में, है ना, 29 आर्टिकल से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो श्रमिक संघ है वो शामिल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80 भारत में स्वतंत्रता के प्रस्ताव प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का जो सलाहकार नियुक्त किए गए थे वह
सर BN राव नियुक्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है होंगहो नदी, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का या सिटी ऑफ पैलेसेस का के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोलकाता को। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है, फूल उद्योग का स्वर्ण सिक्किम को कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है, 5 नदियों का भूमि पंजाब को कहा जाता है, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, आंतरिक शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, भारत का डेट्राइट पीथमपुर MP को कहा जाता है, और पहाड़ों का जो मलिका है वह नेतरहाट को कहा जाता है। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कलकत्ता यानी ए जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पे जो स्थित है वह है तूतीकोरिन, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिल रहा होगा। यह भारत के पूर्वी तट पे स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह दक्षिण तमिलनाडु के समुद्र तट पे अवस्थित है। कोचीन केरल में स्थित है, तट पे अवस्थित है। भारत का सर्वाधिक अगर विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह तो वह कोचीन हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। कांडला भारत का जो ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों का द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 5 राज्य। ऑप्शन नंबर 5 राज्य नहीं और 6 राज्य देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपको 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 राज्य जो कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, 5वां तेलंगाना और 6ठा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 2016 में भारत में कौन सा दुर्लभ डायनासोर एथोसोर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो पहला डोमेन नाम था आपका www.symbolicscom, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो वह है नॉर्टन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो ये आपका है पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक रूप से की गई जनसंख्या के आधिकारिक गणना खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको जनगणना के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक में मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो वह है आपका वस्तु सेवा कर का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 92 प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है? तो ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा ये प्रश्न? तो ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गोवा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96, इनमें से कौन किसी भारतीय राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं आपका पवन कुमार चामलिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 का मेजबानी नहीं करेंगे? तो नहीं करेंगे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ब्राज़ील नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया किस देश को पछाड़कर, है ना? तो यह हो जाएगा आपका ब्रिटेन को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नॉर्बिल जो त्यौहार है वो प्रसिद्ध है आदिवासी त्यौहार के, और यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं नागालैंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।